नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 मार्च 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम दोस्तों रात 2 बजे से मौसम गड़बड़ हो चुका था, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। सुबह 4 बजे से लेके अब तक थोड़ा जोर बरसात हुई और रिमझिम लगातार बरसात चली हुई है। सब गाड़ियों के ऊपर तरपाले ढकी है जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। ये माहौल दोस्तों एक नवरात्रों का है, ये 2-3 दिन ईद का माहौल चल गया, त्योहार चल गया, तो उसके कारण थोड़ा सा बिक्री कम है जी अभी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं। बाकी तो जो है आपको रजिंदर शर्मा बाबू जी सारी बात बता देंगे। ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया, मौज आ रही है, मौसम इतना बढ़िया हो रही है। ये तो सावन का महीना चल गया जी पिछले कई दिन से। देखो जी बीच में कभी कभी आता भी है, तो मौसम अच्छा हो गया। गर्मी आ गई थी बिल्कुल, ठीक है जी। 5-7 दिन मुझे लगता है मौसम अच्छा ठंडा रहेगा। हाँ जी। और बाकी तो राणा जी प्याज के हालात तो अच्छे नहीं हैं, व्यापार के हिसाब से सोचें तो ठीक नहीं है। अब तो ये हाल हो गया कि दुकान के खर्चे तो पहले ही नहीं निकल रहे थे, अब तो ज़्यादा घाटा होने लगा। ये क्या क्या कारण बने जी, क्या क्या इफेक्ट है पिछले जो 5-4 दिन हुए जी इसमें ज़्यादातर? देखो राणा जी, सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो नवरात्रों का हर बार आता है। 8 आने प्याज बिकती है, ठीक है जी। तो 8 आने हो गया आज 3-4 रोज से। ईद का जो था वो तो परसों ख़त्म हो गया, ठीक है जी। और ये बरसात, इसके कारण जिन भी आदमियों का प्याज आज 3-4 रोज से आ रहा है, पहले तो घट ही रहे थे, ठीक है जी। अब और ज़्यादा घट रहे हैं। आज जिनका भी प्याज आया है, परसों आया है, तरसों आया है, उनको 2-3 रुपए किलो घट रहा है। अच्छा जी। 2 रुपये तो मानो ही पक्का हर एक आदमी को। जो भाव वहाँ की मंडियों में है वही भाव यहाँ है। ये तो व्यापारी को बड़ी चोट लगती है जिस समय तो। हाँ, बिक्री बहुत कम है। और आज सुबह से बरसात लगी हुई है, ठीक है जी। मतलब आप ये समझो कि 15 मिनट आध घंटे में एक ग्राहक आता है। अभी तक तो ये हाल है। अभी तो आपके बंदे ही खड़े सारे मनीम और पल्लेदारी है। बस ये एक ग्राहक है, ठीक है, बाकी कोई नहीं। तो हालात ठीक नहीं है। जब आपकी दुकान पे ये हाल है जी और आज आप ये कह रहे तो और होगा क्या होगा जी? तो राणा जी ठीक नहीं है। और जो प्याज आ गया है मेरे हिसाब से कल काफ़ी कम आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 दिन का माल भी है और ईद के कारण ड्राइवर भाई हमारे रास्ते में रुक गए थे अपने अपने घरों में जाने के लिए, ईद मनाने के लिए। तो वो भी जो शनिवार को आना था, कुल 6 गाड़ी आई थी, ठीक है जी। आज 49 आई है। आज 49 गाड़ी है ताजी जी। फालतू है 6 बजे तक का है, 55 होंगी, ठीक है जी। तो ये 60 गाड़ी हैं, तो 3 दिन में 60 गाड़ियाँ हैं। बिक्री भी बिल्कुल कम है, ठीक है जी। तो हालात ठीक नहीं है प्याज का। हालांकि बरसात कुछ जगह हुई है, राजस्थान में भी हुई है, एमपी में भी हुई है, महाराष्ट्र में नहीं हुई, तो चल रहा है इस वक्त। राणा जी ये बताना कि क्या होगा कोई नहीं बता सकता, झूठ चाहे हम कुछ बोल रहे, ठीक है जी। अब आमदन के ऊपर है। अगर आमदन ज़्यादा रहेगी थोड़ी सी भी, तो बाज़ार नहीं उठेगा, ठीक है जी। और नवरात्रों तक तो उठेगा नहीं। ये 26-27 तक तो दिल्ली कोई भी लोडिंग ना करे, क्योंकि राणा देखो पहली बात ये है कि आज 80-85 गाड़ी तो बैलेंस है परसों की, ठीक है जी। 55 गाड़ी आ गई, तो 140 गाड़ी है। बिक्री कितनी है? 25-30 जी। 30 बिक जाएगी, तो भाई फिर भी 100 से ऊपर बैलेंस दिखेगा। ठीक है जी। मैं सब आदमियों को बता दूं, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी, कि अगर दिल्ली में बैलेंस 30 ट्रक से ज़्यादा है तो कोई बाज़ार अगले दिन 1 पैसा भी बढ़ेगा नहीं।
ठीक है जी। 50 हो, 40 हो, 60 हो, वही रहेगा या गिरेगा, वो आमदन के ऊपर है। लेकिन कितना कम ज़्यादा आ जाए, अगर बैलेंस 30 से ज़्यादा है तो बाजार बढ़ेगा। सब सोच के काम करें। और लोडिंग करते वक्त ना, मैं आजकल क्या देख रहा हूँ कि जब घाटा होता है ना, तो व्यापारी या किसान अजीब सी बात करता है, वो हम पे दबाव बनाता है। उन्हें जैसे किसी ने कहा क्या भाव है भाई, 8 से 10 है, 11-12 नहीं बिकेगा जी। अच्छा जी। अरे भाई हम पागल हैं क्या, हम तो ज़्यादा ही बताएंगे कि हमारे में माल आए, हम कम क्यों बताएंगे। ठीक है जी। आप बात समझे। कई आदमी तो बहस करने लग जाते हैं। तो जो आड़ती है उससे इन हालात में, मंदे में सहमति बनाओ और तुम अपनी तरफ से तेजी मत दिखाओ। कई लोग ये कहते हैं हमारे गांव में तो प्याज ही नहीं है जी, ये तो तेज हो जाएगा जी। मगर भाई हो जाए अच्छी बात है, हम तो कह रहे 100 रुपये किलो बिके। ठीक है जी। लेकिन प्याज है 2000 किलो में, 2000 किलोमीटर में। मैं तो अपने गांव का बता देगा, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं बता पाएगा। ठीक है जी। बात है, सब जगह से रिपोर्टें आ रही हैं। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है जी, बहुत तो बड़ा। इसलिए कोई आदमी नहीं बता सकता सरकार के अलावा। अगर सरकार चाहे तो उसके पास इतना साधन है कि वो रोज के बता सकता है कि कितना निकला, कितना उगा, कितना लगा, जो भी चाहे। ठीक है जी। क्योंकि कंप्यूटराइज है हर चीज़। अब कंप्यूटर नहीं तो मोबाइल हाथ में, मोबाइल से कहीं भी भेज दो, तो सरकार सब कुछ कर सकती है। ठीक है जी। जब उसका दिल करेगा तब किसानों का स्वास्थ्य सुधरेगा। अभी सरकार उस दिशा में कोई भी काम नहीं कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ तुम सब्सिडी दो या ना दो बाद की बात है, पहले किसान को इतना तो बता दो कि जो तू उगा रहा है ये उगाना चाहिए या नहीं उगाना चाहिए, ठीक है ये जी। देश में कम है या ज़्यादा है। और राणा जी, ये जो युद्ध चल रहा है ना, ये भी हमारे लिए, प्याज वालों के लिए और बाकियों के लिए भी बहुत बुरा है। प्याज अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है पर पहले से काफ़ी कम। ठीक है जी। और जिस तरह से युद्ध जा रहा है, भगवान भला करे उसका, कुछ भी 19-21 हुआ तो प्याज तो हमारे पे इतना ज़्यादा है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो क्या भाव बिकेगा भगवान जानता है। ठीक है जी। वो तो युद्ध वाले तो अपनी उस पर उतर आए जी, बिल्कुल ही। रोज हालात ऐसे हैं जो दो गुंडे गली में लड़ते हैं, मरने मारने पे उतर आए जी वो बस कि मैं बचूं ना बचूं, तुझे नहीं बचने दूंगा। ठीक ये है हालात हो रहे हैं। ठीक और गलत तो देखो जी, सरकार जाने और दुनिया जाने। हम तो छोटे आदमी, हम तो इतनी बात बता सकते हैं कि जो हो रहा है, जिनको आज लग रहा है कि कुछ नहीं है, अगर रुक गया युद्ध तो ठीक है जल्दी, अगर ये खींचा तो नुकसान करेगा, सबका करेगा। ठीक है जी। ऐसा नहीं एक आधे देश का होगा, एक आधी बात का होगा। जो लड़ रहे हैं उनका तबाही हो जाएगी और बाकी दुनिया में महंगाई हो जाएगी। ठीक है जी। पूरी दुनिया परेशान है, कौन सी कमाई है लोगों के पास। तो इन हालातों में भगवान भला करे, सब भगवान से, सब अपने अपने देवता से, अपना जो उनका भगवान है उससे ही प्रार्थना करें। अभी आदमी के हाथ से निकल चुका। कोई ये कहे कि भाई आदमी या नाटो या और कोई से कंट्रोल कर लेगा, वहाँ से बातें आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई जी। भगवान ही कर सकता है, सद्बुद्धि देव ने, और लोग बच जाएं। वैसे परेशान है लोग। ठीक है जी। क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो कुछ बातें कहने से बचना चाहिए क्योंकि वो फिर राजनीतिक रूप ले लेती है। ठीक है जी। लेकिन सब आदमी समझदार है, सब टेलीविज़न देख रहे हैं, ये सारा ही काफ़ी है जी। सारा कुछ है, तो वो अपना आप समझ सकते हैं कि भाई ये है। तो प्याज वाले, मैं तो ये कहता हूँ वैसे कि जिनका तैयार हो गया है ना, वो धीरे धीरे बेचे जाए। ठीक है जी। आज फिर पिछले साल वाली बात कह रहा हूँ, बाद में मत मुझसे पूछना, क्योंकि हालात ख़राब हैं।
जितने बिगड़ चुके हैं वो ही पूरा साल ख़त्म करने को बहुत है। ठीक है जी। इसलिए भाव चढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है अभी तक तो। जो फिर वही वाली बात आ गई ना पिछले साल वाली, अब जो एक्सपोर्ट में नहीं जा रहा तो प्याज बढ़ ही रहा है ना, रुक रहा है यहाँ पर, इकट्ठा हो रहा हो। ठीक है। कितना बाजार गिराते चले जाएं, 4 रुपए बाजार गिरा चुके 10 दिन में, फिर मंडी भरी पड़ी है। ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा जल्दबाजी में जो जैसे, वो तो अपना अपना फैसला है, लेकिन हालात अच्छे नहीं दिख रहे। ठीक है जी। जो बेचेगा थोड़ा बहुत बेचेगा वो बाद में खुश होगा। लग तो बुरा रहा है, कहने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, ठीक है पर जी। मैं कह रहा हूँ कि जो बेचेगा वो आगे जाके ये कहेगा यार अच्छा करा उस टाइम बेच दिया। ठीक है जी। ये नहीं मैं कहूँगा सारा बेचो, 10, 20, 30% बेचो, बेचते जाओ। अगर हालात युद्ध के बिगड़ गए तो भाई साहब बहुत बुरा होगा। बचना चाहिए हर आदमी को। ठीक है जी। कहते हैं ना, एक कहावत है कि सारा जाति देख के आधा दीजिए गवाए। हालात सारा जाते का दिख रहा है, तो कोई किससे नहीं मान रहा। अगर ये लड़ाई जैसे वो कह रहे हैं 6 महीने चलेगी, सर बचना क्या है फिर दुनिया में? कुछ भी नहीं जी। अब 2 दिन से तो परमाणु युद्ध की बात हो रही है। परमाणु युद्ध भी उस जगह जहां दुनिया का तेल और गैस है। उसका तो नाम ही बुरा है जी। क्या करेंगे, कहाँ से ये ट्रक चलेंगे और कहाँ से चीज़ आएगी जाएगी। ठीक है जी। भगवान बचाए। देखो जिस वक्त कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई अधिकारी बेचारा मेहनत कर सकता है, कर कुछ नहीं सकता। ठीक है जी। करेंगे प्रभु, सद्बुद्धि दें, इनको दें जो लड़ रहे हैं। ठीक है जी। बाकी दुनिया हाथ ही जोड़ रही है कि भाई मान जाओ, प्रभु जी करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा। चलो। बाकी प्याज का कुछ भी नहीं है, जो भी कहें वो झूठ हो सकता है। क्यों, हालात का पता नहीं। देखो किसी भी चीज़ के बारे में बताया तब जाता है, फैसला तब लिया जाता है जब हमें सारी बात पता हो जी। अब सबसे बड़ी बात तो लड़ाई झगड़े की है, डीजल पेट्रोल की, गैस की है। ठीक है जी। अगर होटलों में खाना नहीं बनेगा तो राणा जी प्याज के साथ और भी चीज़ों की बिक्री कम हो जाएगी। ठीक है जी। राणा जी मैं 75 में पहली बार गुजरात गया था, भावनगर, मोगवा, तलाजा वगैरह। तो पहली बार गए तो वहाँ का भोजन कुछ हमारे नॉर्थ इंडिया टाइप तो था नहीं। ठीक है जी। तो हम क्या करते थे, 3 महीने रोज बिस्कुट लेते थे, ये 10 ग्लूकोज वाला 10 का पैकेट, और जब रोटी खानी तो दूध या लस्सी जैसा मौसम में ले लिया और वो 10 बिस्कुट खा लिए, खाना कोई नहीं। ठीक है जी। ऐसा हमने स्वयं करा कई साल। तो इन हालातों में अब जैसे रोज़ टेलीविज़न में देख रहे हैं कि भी होटलों वाले, ढाबे वाले कह रहे हैं गैस नहीं मिल रही, महंगी है, रेट बढ़ा दिए। चलो थोड़े रेट बढ़ गए, इतनी अगर कल को नहीं मिली, सरकार तो कह रही है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, ये आवाज़ है, ये जहाज़ आ रहा है, वो जहाज़ आ रहा है, अभी तक तो ठीक है। ठीक है जी। आगे की कौन गारंटी देगा जिस ढंग से वो पागल हो रहे हैं। तो भगवान सबका भला करे। और ऐसे हालात हैं कि भाई ज़्यादा नहीं तो थोड़ा अपने खर्चे लायक तो बेच लो। ठीक है जी। अपने खर्चे लायक बेच लो, बाकी जो होगा सबके आगे होगा। ये प्रभु के हाथ है, इंसान के किसी के हाथ नहीं। हम कोई भी बात आज कह दें, इतना ही कह सकते हैं भाई थोड़ा थोड़ा बेचो जिससे आपके घर के खर्चे चलते हैं। ठीक है जी। ज़्यादा बेचो तो आपकी मर्जी, रोकना मत। और पिछला तो बेचना ही पड़ेगा, जो लाल है या जो पिछली फसल है। ठीक है जी। आगे जो स्टॉक वाली है उसे चाहो तो 10-20 दिन आगे पीछे बेच के भी देख लो। ठीक है जी। तो हालात राणा जी यही है कि कोई पक्की बात लग नहीं रही। पक्की बात यही लग रही है कि ये जो भाव चल रहा है ना, कभी ₹1-2 ज़्यादा, कभी ₹2 कम आमदन के ऊपर है। ठीक है जी।
चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर बाबू जी। राजेंद्र यूनियन एजेंसी A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। फड़ नंबर है अपना 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। जी।